everyone, this is Kirti Surivanshi. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to study class 6, chapter number 3, playing with numbers, exercise 3.3, question number 1. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. Say yes or no. इसमें क्या करना है आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके आपको बताना है कि ये नंबर डिवाइड हो सकता है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से. ठीक है, इसमें सिर्फ आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करना है. इसमें आपको मतलब जैसे 2 से आपको पूरा नंबर डिवाइड नहीं करना है या 8 से पूरा नंबर आपको डिवाइड नहीं करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से हम कैसे देख सकते हैं इसको. ठीक है, सो 2 से देखने के लिए आपको जो लास्ट का नंबर है, तो लास्ट में अगर आपका होगा 2, 4, 6, 8 और 10 का लास्ट का जो है वो होता है 0. तो अगर ये सारे नंबर्स होगा आपका लास्ट में, तो वो नंबर डिवाइड हो सकता है 2 से. तो इसमें है 8, सो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2. तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा नंबर. ठीक है, अब लास्ट में 0 है तो ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा. देन 6 तो ये भी हो जाएगा. देन 5 तो नहीं है उसमें, तो हम लिखेंगे नो. ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 से. देन 6, सो वी विल राइट येस. 0 येस, 4 येस, 6 येस, 0 येस, 9 नो. ठीक है, ओके. अब 3 से चेक करने के लिए आपको ये पूरे नंबर का सम करना पड़ेगा. सम करना पड़ेगा मतलब आपको ये पूरे नंबर का एडिशन करना होगा. ठीक है, सो लेट्स सी दिस. सो 8 + 2 + 1. सो 8 + 2 is 10 + 1 is 11. इसका सम हो रहा है 11 और 11 नहीं आता है 3 की टेबल में, इसलिए ये पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा 3 से. दैन 0 + 9 + 9 होता है 18 और 18 आता है 3 का वो मल्टीपल है. ठीक है, 6 3 = 18, सो इसलिए ये डिवाइड हो सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट 6 + 8. 6 + 8 होता है 13 14. 14 + 5. 14 + 5 होगा 19. दैन +1 is 20. सो 20 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा नो. देन 5 + 7. तो 7 8 9 10 11 12 +2 14. 14 3 की टेबल में नहीं आता है, तो हमारा आंसर होगा नो. देन 6 + 8 इज 14. 14 + 6. 14 + 6 होता है 20. 20 + 6 इज 26 और 26 आता है 26 नहीं आता है 3 की टेबल में. जस्ट राइट, हम यहाँ पे 3 की टेबल लिख लेते हैं. 3 1 3 जैसे 3 9 3 1 12 3 5 15 3 18 3 7 21 3 8 24 27 and 30. ओके, सो हमारा ये भी नहीं आता है. देन नेक्स्ट 0 + 1 is 1. देन 1 + 2 is 3. 3 + 9, so 9 10 11 12. 12 + 3 is 15. 15 + 6 is 21 एंड 21 आता है 3 की टेबल में, तो हमारा आंसर होगा येस. देन नेक्स्ट इज 4 + 1 होता है 5. 5 + 7, तो 7 8 9 10 11 12. 12 + 9, सो 12 + 9 होता है 9 10 11 and this is 21. So 21 + 2 22 23. 23 + 4 24 25 26 27 और 27 आता है 3 की टेबल में, सो हमारा आंसर होगा येस. दैन 6 + 5 is 11. 11 + 8 is 19. 19 + 2 is 21. सो 19 + 2 21 आता है, तो हमारा आंसर होगा येस. दैन 0 + 6 is 6. 6 + 0 6. Then
6 + 3 इज 9 और 9 आता है हमारा 3 की टेबल में, तो हमारा आंसर होगा 3, यस। देन 9 + 3 इज 12, 12 + 8, so 12 + 8 is 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 + 6 is 26 एंड 26 + 4 is 30 और 30 आता है 3 की टेबल में, तो हमारा आंसर होगा यस, ओके। अब हम 2 और 3 का हमें पता चल गया है, तो 2 × 3 होता है 6। अगर हमारा यहाँ पर इस कॉलम में भी येस है हमारा आंसर और इस कॉलम में भी येस है, तो हमारा जो 2 × 3 होता है 6, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा येस। बट अगर इसमें एक में येस है और एक में नो, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो। सो यहाँ पर एक में येस है एक में नो, तो हमारा आंसर होगा नो। देन येस येस, तो यहाँ भी होगा येस। देन येस नो, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा हमारा पूरा नंबर 6 से। देन नो नो, तो हमारा आंसर होगा नो। देन येस नो, तो हमारा आंसर होगा नो। देन येस येस, सो येस। देन येस, देन येस येस और ये नो, ठीक है, ओके। देन 5 से आपको देखने के लिए जो लास्ट में अगर 0 होगा या 5 होगा, तो हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 5 से। और अगर इसके अलावा कोई सा दूसरा नंबर है, जैसे 8 है, 6 है और 4 है, तो वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हमारा फर्स्ट में लास्ट डिजिट है 8, तो ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 5 से, नो। देन 0 है तो येस, 6 नो, 5 येस, 6 नो, 0 yes, 4 no, 6 no, 0 yes and 9 is no, ठीक है। अब आपको 4 से डिवाइड आपको देखना है कि पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो ये करने के लिए आपको जो लास्ट की 2 डिजिट्स है उन दोनों को डिवाइड करना होगा 4 से। अगर ये दोनों डिजिट डिवाइड हो जाता है 4 से और आपका रिमाइंडर लास्ट में आता है 0, तो ये हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से, ठीक है। तो आप इसको करके देख लीजिए। 8 and this is 28, ओके। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ओके। अब हमें देखना है कि वो 4 से हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं। इसको करने के लिए आपको लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना होगा 4 से, ठीक है। तो हमारा लास्ट में है 28। एक बार हम 4 की टेबल लिख लेते हैं साइड में। 4 1 जा 4, 4 सो 28 आता है 4 की टेबल में, तो ये डिवाइड हो सकता है 4 से, इसलिए हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से। सो वी विल राइट यस, ठीक है। देन 90, अब 90 को हम देखते हैं, हम इसको रब कर लेते हैं थोड़ा। अब हमें देखना है 90 डिवाइड हो सकता है 4 से। सो 90 डिवाइडेड बाय 4, so 4 2s are 8, then this is 1 0 and 2s are 8, so यहाँ पर रिमाइंडर 8 होगा, इसलिए ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 4 से, इसलिए हम लिखेंगे नो, ओके। देन नेक्स्ट इज 86। अब हमें देखना है 86 डिवाइड हो सकता है 4 से या नहीं। सो लेट्स सी, 86 डिवाइडेड बाय 4, 4 2s are 8, 0, दैन 6 नीचे आएगा, दैन 4 1s are 4, देन हमारा लास्ट में रिमाइंडर बचता है 2, इसलिए ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 4 से, ठीक है। सो वी विल राइट नो। दैन 75 डिवाइडेड बाय 4, 4 1s are 4, 5 6 7, so that's 35, ओके। सो हमारा 32 आता है 8 टाइम्स, हमारा लास्ट में रिमाइंडर बचता है 3, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 4 से, ठीक है। दैन 86, यहाँ भी हमने 86 करके देख लिया है, तो इसलिए हमारा आंसर है नो। देन 10 तो डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि 4 2 जा होता है 8 और हमारा लास्ट में रिमाइंडर बच जाएगा 2, ठीक है। हमारा आंसर आएगा नो।
देन 14 नहीं आता है 4 की टेबल में, इसलिए हमारा आंसर होगा नो। देन 56, लेट्स सी दिस वन। 56 देखते हैं हम, ठीक है। ओके, सो सी 4 1s are 4, हमारा रिमाइंडर है 1। ओके, दैन 6 नीचे, दैन 4 4s are 16, हमारा रिमाइंडर आएगा 0, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से। सो वी विल राइट येस। दैन 60, ओके, हम 60 करके देखते हैं। ओके, दैन 4 1s are 4, दैन 2 यहाँ पर आएगा 0, 4 5s are 20, तो हमारा रिमाइंडर होता है 0, इसलिए हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। देन लास्ट इज 39, और 39 नहीं आता है, लास्ट जो 4 10s होता है 40, इसलिए हमारा ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 4 से। ओके, सो आवर आंसर विल बी नो। अब हम देखते हैं 8, ठीक है। ओके, अब 8 को करने के लिए आपको लास्ट की 3 डिजिट्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट की 3 डिजिट्स को देखने का मतलब है आपको लास्ट की 3 डिजिट्स नंबर से आपको 8 को डिवाइड करना होगा, और अगर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो जाती है तो आपका पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से, और अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो आपका पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से, ठीक है। तो हम 128, ये 1 2 3 डिजिट्स 3 डिजिट का नंबर है, और हम इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। सो 128 डिवाइडेड बाय 8, हम यहाँ पे 8 के लेकर लिख रहे हैं। So 128, 8 1s are 8, so 9 10 11 12, यहाँ पे आता है 4, दैन 48 आता है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो हमारा आंसर है यहाँ पर रिमाइंडर है 0, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 8 से, ठीक है। सो येस। देन नेक्स्ट इज 990, ठीक है, ये भी 3 डिजिट्स का नंबर है, इसलिए हम पूरा नंबर लिखेंगे। So 990 divided by 8. So 8 1s are, you can write, okay, 8 1s are 8, 1, then 19, 8 2s are 16, so 6 7 8 9 3, ये आएगा नीचे। सो 30 नहीं आता है, 24 आता है, तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 6, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से। सो वी विल राइट हियर नो, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज 1586, इसके लास्ट 3 डिजिट से 586, तो हम इसमें देखते हैं 586 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। सो 586, सो 58 के सबसे क्लोजेस्ट है 56, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 56, सो दिस इज 2, देन 6 आएगा नीचे, सो 3 टाइम्स से 24, आपका रिमाइंडर बचेगा 2, इसलिए ये नंबर में लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से। सो वी विल राइट हियर नो, ठीक है। The next is 275. 275 divided by 8. So 8 3s होता है 24. So 5 6 7 3. 35 नहीं आता है, 4 टाइम्स होता है 32, और आपका यहाँ होगा रिमाइंडर 3, इसलिए आपका पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से, ठीक है। तो यू राइट नो। ओके, देन नेक्स्ट इज लास्ट 3 डिजिट है 686, तो हम इसको देखते हैं। 686 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 68 के सबसे क्लोजेस्ट है 64,
सो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 64, देन ये यहाँ पर आएगा 4, देन 46 के सबसे क्लोजेस्ट है 40, सो 8 5 ज़ा 40, आपका रिमाइंडर होगा 6, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट है 210, 210, so 210 divided by 8, so 8 2s are 16, then here 1 11, 11 minus 6 7 8 9 10 11 5, and this is 550, so 1 2 3 4 5 6 टाइम 48, तो आपका यहाँ पर आएगा 2, रिमाइंडर है 2, इसलिए आपका पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से, ठीक है। सो आपका आंसर होगा नो। ओके, देन नेक्स्ट है 714, ठीक है। 714 को आपको डिवाइड करना है 8 से, सो 64 है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 64, सो हम इसको डिवाइड करते हैं 6 11 5 6 7 8 9 10 11 6 7, एंड अब ये 4 नीचे आएगा तो ये होगा 74, सो 8 9 ज़ा होता है 72, तो आपका लास्ट में रिमाइंडर बचेगा 2, इसलिए आपका पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से, ठीक है। देन 856, ओके, नेक्स्ट इज 856 डिवाइडेड बाय 8, सो ये होगा 8 10 ज़ा होता है 80, सो यहाँ पे आएगा 5, दैन 6 56 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स होता है 56, तो आपका रिमाइंडर है 0, इसलिए ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर यस, देन 060, तो लास्ट में है हमारा 60, ठीक है। तो हमें देखना है 60 इस टेबल में आता है क्या, नहीं, तो इसलिए पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 8 से, सो विल राइट हियर नो। देन नेक्स्ट इज 839, हमें देखना है 839 डिवाइड होता है या नहीं 8 से, सो 8 10 ज़ा होता है 80, आपका यहाँ आएगा 3, देन 9, 39 नहीं आता है 8 के टेबल में, इसलिए कुछ रिमाइंडर यहाँ पर होगा, मतलब 1 2 3 4 टाइम्स आपका आता है 32, तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 7, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 8 से, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा नो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 9 से पहले हम 10 कर लेते हैं, इट इज़ ईजी। सो 10 के लिए आपको लास्ट में अगर 0 होगा तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 10 से, और 0 के अलावा कोई सा दूसरा नंबर है 8 6 5 या जो भी, तो वो नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा 10 से। तो फर्स्ट में है 8, लास्ट डिजिट देखना है, सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है। सो लास्ट में 8, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो। ओके ओके, देन नेक्स्ट है 0, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 10 से, यस। 6, सो नो। 5, नो। ओके, देन नेक्स्ट इज 6, नो। 0, यस, ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 4, नो। 6, नो। 0 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, यस, एंड 9 से भी नो, ठीक है। आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स सी 9 में आपको, जैसे आपने 3 में करा था, पूरा नंबर को आपने एडिशन करा था 1 + 2 + 8, इस सारे नंबर का आपने एडिशन करा था और फिर देखा था कि ये 3 के टेबल में आता है, मतलब वो 3 का मल्टीपल है, अगर है तो वो डिवाइड हो सकता है पूरा नंबर 3 से या फिर नहीं, ठीक है। तो आपको 9 में भी ऐसे करना है, आपको इन सब सारे नंबर का एडिशन करना है, जैसे 1 + 2 + 8, इसमें 9 + 9 + 0, और आपको देखना है कि वो 9 के टेबल में आता है या 9 का मल्टीपल है या नहीं।
ठीक है। अगर मल्टीपल है तो आपका पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 9 से, और अगर नहीं है तो वो पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा 9 से। ठीक है, तो हम यहाँ साइड में हम 9 की टेबल लिख लेते हैं तो हमारे लिए ईजी होगा। ओके, 9, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90। ओके, तो हम देखते हैं इसको प्लस करके। 8 + 2 = 10, 10 + 1 = 11। 11 नहीं आता है 9 की टेबल में, वो मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमारा ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा 9 से। सो वी विल राइट हियर नो। देन 0 + 9 + 9, तो इसका आंसर होगा 18। 18 आता है 9 की टेबल में, इसलिए डिवाइड हो जाएगा 9 से पूरा नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे येस। 6 + 8, 6 + 6 होता है 12, + 2 = 14, 14 + 5 = 19, + 1 = 20। 20 नहीं आता है 9 के टेबल में, सो हमारा पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा 9 से, तो हम लिखते हैं यहाँ पे नो। देन 5 + 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, + 2 = 14, 14 नहीं आता है 9 के टेबल में, इसलिए हमारा आंसर होगा नो। ओके, देन 6 + 8, 14, 14 + 6 = 20, + 6 = 26, 26 नहीं आता है 9 के टेबल में, इसलिए हमारा आंसर होगा नो। देन नेक्स्ट इज 0 + 1 = 1, + 2 3, 3 + 9, 9, 10, 11, 12, 12 + 3 होता है 15, 15 + 6 = 21, और 21 नहीं आता है 9 के टेबल में, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 9 से, तो हमारा आंसर होगा नो। देन नेक्स्ट इज 4 + 1 = 5, 5 + 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 + 9, so 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, + 2 = 23, + 4, 24, 25, 26, 27, तो 27 आता है 9 के टेबल में, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो हमारा आंसर होगा यस। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 5 + 6 होता है 11, + 8, 11 + 8 = 19, 19 + 2 = 21, और 21 नहीं आता है 9 के टेबल में, तो हमारा आंसर होगा नो। देन 0 + 6 = 6, + 0 + 3, तो हमारा आंसर होगा 9, और ये 9 है मल्टीपल 9 का, तो हमारा आंसर होगा यस, ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। देन 9 + 3 होता है 12, 12 + 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 + 6 = 26, एंड 26 + 4 होता है 30, और 39 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हमारा आंसर होगा नो। ठीक है, अब हम देखते हैं 11 से। तो सबसे पहले है हमारा 128। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है, या फिर आप एक बार और नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं करा है तो। ठीक है, अब मैं यहाँ का रफ कर रही हूँ ताकि हम 11 वाला कर सकें। सो 11 को करने के लिए आपको ऑड और इवन नंबर्स का पता होना चाहिए। ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 11, 13, इस टाइप के। ठीक है, एंड इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट नंबर, इसमें ऑड फर्स्ट नंबर है हमारा 128। इसमें हमें करना है सम ऑफ ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर कौन कौन से आपको पीछे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारा है 1, तो 1 है हमारा ऑड, तो हमारा सबसे पहले होगा 8 प्लस, देन 2 तो इवन हो गया, और फिर 3 आएगा ऑड, तो 8 + 1 होगा 9, एंड दिस इज 2। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि हमें इन दोनों का माइनस करना है। सो 9 - 2 होता है 7। ठीक है, अब इसमें आपको 11 का आपको फाइंड आउट करने के लिए कि वो डिविजिबल हो सकता है ये पूरा नंबर 11 से या नहीं, इसमें आपको
लास्ट आपका डिफरेंस आना चाहिए 0 या फिर मल्टीपल और 11, ठीक है। 11 की टेबल में जो आते हैं 11, 22, 33, ये आना चाहिए डिफरेंस में आपका आंसर, या फिर 0 आना चाहिए। तो आप हमारा आंसर तो आया है 7, इसलिए ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 11 से। सो वी विल राइट हियर नो, ठीक है। हम सेकेंड करते हैं। नाउ सेकेंड नंबर है हमारा 990, ठीक है। तो सबसे पहले 1, तो इस पर 0, देन सेकेंड जो है वो है इवन होता है, तो हम इधर लिखेंगे 9, और थर्ड होता है ऑड। तो हमारा ये आया 9 और ये 9, 9 माइनस 9 होता है 0। अगर हमारा लास्ट में डिफरेंस आएगा 0 तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 11 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस। हम थर्ड देखते हैं। Now let's see third one, 1586। फर्स्ट ऑड होता है, सेकेंड होता है इवन, थर्ड होता है ऑड एंड फोर्थ इज इवन, ठीक है। सो 6 + 5 इज 11 एंड 9 + 1 होता है, सो 8 + 1 होता है 9। सो 11 माइनस 9, 10, 11, 2। इसका आंसर है 2, ना 0 है ना मल्टीपल है 11 का, इसलिए नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 11 से, तो हमारा आंसर होगा नो, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। हम देखते हैं फोर्थ वन, ठीक है। इट इज 275। सो सबसे पहले 1 पे है 5, तो ये ऑड, सेकेंड होता है इवन और थर्ड होता है ऑड, ठीक है। सो 5 + 2 होता है 7 और ये 7, 7 माइनस 7 इज 0। अगर हमारा डिफरेंस होगा 0 तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 11 से, तो हम लिखेंगे यस। अब हम देखते हैं फिफ्थ वन, ठीक है। Okay. Now let's see fifth one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 6। सबसे पहले हमारा ऑड 1 होता है ऑड, सेकेंड होता है इवन, थर्ड होता है ऑड और फोर्थ होता है इवन, ठीक है। 6 + 6 होता है 12 और 6 + 8 होता है 14। सो 14 माइनस 12 होता है 2, तो इसलिए हमारा ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा 11 से, तो हमारा आंसर होगा नो। अब हम देखते हैं सिक्स्थ वन। ठीक है, सिक्स्थ इज 639,210, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर होता है ऑड, सेकंड होता है इवन, थर्ड होता है ऑड, फोर्थ होता है इवन, फिफ्थ होता है ऑड एंड सिक्स्थ होता है इवन, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा एडिशन कराना तो 5 एंड 9 + 1 होता है 10 + 6 इज 16, 16 माइनस 5 इज 11। तो हमारा डिफरेंस हो गया है 11, इसलिए ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 11 से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर यस, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सेवेंथ। सेवेंथ है हमारा 429,714। तो ऑड फर्स्ट, सेकेंड होगा इवन, थर्ड है ऑड, फोर्थ होता है इवन, फिफ्थ ऑड और सिक्स्थ होता है इवन। हम इसका एडिशन प्लस करते हैं। हम इसका 4 + 2 होता है 6, 6 + 7 13, 9 + 1 10, 10 + 4 इज 14। सो 14 माइनस 13 होगा 1। तो ये नंबर ना 0 है ना 11 या मल्टीपल है 11 का, इसलिए ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 11 से, तो हमारा आंसर होगा नो। लास्ट के हमें 3 करना है। अब हम करते हैं 8th वाला। ओके, 8th इज 2856, 2856। फर्स्ट जो लास्ट से हमें स्टार्ट करना, फर्स्ट नंबर ऑड, सेकेंड नंबर इवन, थर्ड नंबर ऑड एंड फोर्थ नंबर होता है हमारा इवन।
सो 8 प्लस 6 होता है 14 और 5 प्लस 2 होता है 7। सो 14 माइनस 7 आएगा हमारा 7। तो ये 7 ना 0 है ना मल्टीपल 11 का, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 11 से। तो हमारा आंसर होगा नो। देन लास्ट सेकेंड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, 9th 3060 3060। सो फर्स्ट नंबर ऑड, सेकेंड नंबर इवन, थर्ड नंबर ऑड एंड फोर्थ नंबर इवन। सो इसका हमारा सम हुआ इसका हमारा हुआ 9। 9 माइनस 0 इज 9। 9 मल्टीपल नहीं है 11 का और हमारा डिफरेंस भी नहीं है 0, तो इसलिए ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 11 से। तो हमारा आंसर होगा नो। ठीक है, अब हम लास्ट देखते हैं। Okay. So last is 406839. The first number are odd, second even, third odd, fourth even, fifth odd, sixth even। ठीक है, इसको हम एडिशन, इसका प्लस करते हैं हम। 8 प्लस 9 is 17 and 6 plus 4 10 plus 3 13। So 17 minus 13 करके देखते हैं हम। 7 minus 3, so this is 7, this 4। तो हमारा आंसर है 4, तो इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पर नो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। I hope this video is useful for you. Thank you.